हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मैसूर के गंजीफा कार्ड्स को, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत डेमो एरिया में, जहां पर दक्षिण भारत के कलाओं का प्रदर्शन हुआ था। और उसी की एक कलाकार श्री हेमलता बी से भी हम आपको मिलवाएंगे, जो गंजीफा कार्ड बनाती हैं। गंजीफा, जिसे गंजफा या गंजफा भी कहा जाता है, एक भारतीय ताश के पत्तों का रूप है जो फारस और भारत से जुड़ा हुआ है। मुगल काल में यह बहुत लोकप्रिय था और इसे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं सदी से पहले ईरान में गंजीफा कार्ड का उपयोग बंद हो जाने के बाद भारत उन्हें बनाने वाला अंतिम देश बन गया। गंजीफा कार्ड गोलाकार या आयताकार होते हैं और पारंपरिक रूप से कारीगरों द्वारा हाथ से पेंट किए जाते हैं। मुगल दरबार में यह खेल लोकप्रिय हुआ और कीमती पत्थर, जड़े हाथी दांत या कछुए के खोल जैसी सामग्रियों से भव्य सेट बनाए गए। बाद में यह खेल आम जनता में फैल गया। यह खेल फारस और भारत से जुड़ा हुआ है। फारसी शब्द गंज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खजाना या धन। गंजीफा 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाहों के अधीन भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। 2013 में ब्रिटिश संग्रहालय में आयोजित एक प्रदर्शनी के अंतर्गत उल्लेख किया गया था कि मिस्र में ताश के पत्तों का प्रयोग 12वीं शताब्दी ईस्वी से ही होता आ रहा है। दशावतार गंजीफा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दशावतार गंजीफा, जो हिंदू भगवान विष्णु के 10 अलग अलग रूपों पर आधारित है, 18 गंजीफा खेलों में सबसे लोकप्रिय था और आज भी सबसे प्रसिद्ध है। गंजीफा के बेहतरीन सेट कई भारतीय संग्रहालयों में पाए जा सकते हैं, जैसे सालार जंग संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और जगमोहन संग्रहालय। गंजीफा कार्ड खेलने का तरीका भी हम आपको बताना चाहेंगे। गंजीफा के विभिन्न खेल हैं, लेकिन सभी में खिलाड़ियों को कार्ड दिए जाते हैं और वे चालें चलते हैं जैसे ताश के पत्तों में होता है। गंजीफा आजकल भी लोकप्रिय कला रूप है, जो कई कलाकार पारंपरिक गंजीफा कला को जीवित रखने के लिए आज भी काम कर रहे हैं। उसी के एक कलाकार से भी हम आपको यहाँ पर मिलवाएंगे जो हमें मिली। गंजीफा में विभिन्न प्रकार के पैटर्न और कहानियाँ होती हैं, जैसे कि राशि गंजीफा, इसमें सभी राशि चक्र के संकेतों को दर्शाया जाता है। नवग्रह गंजीफा, इसमें 9 ग्रह को दर्शाया जाता है। दशावतार गंजीफा, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गंजीफा कार्ड एक पारंपरिक भारतीय ताश का खेल है, जिसमें आमतौर पर 96 या 120 कार्ड होते हैं, जिन्हें अलग अलग सूट में बांटा जाता है। मुगल गंजीफा में 96 कार्ड होते हैं, जिन्हें 8 सूट में बांटा जाता है। ओडिशा के कुछ हिस्सों में 12 पत्तों के 8 सूट में 96 पत्तों के साथ यह खेला जाता है। प्रत्येक सूट विशिष्ट रूप में रंगीन होता है और इसमें 1 से 10 तक के 10 पिप कार्ड और 2 कोर्ट कार्ड, एक वजीर और एक राजा शामिल होते हैं। दशावतार गंजीफा में 120 कार्ड होते हैं, जिन्हें 10 सूट में बांटा जाता है। कुछ क्षेत्रों में 48 या 192 कार्ड वाले गंजीफा भी पाए जाते हैं। उन्हीं के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। ये सभी गंजीफा कार्ड हैं। गंजीफा पेंटिंग्स प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। इसकी सुंदरता के लिए गिलहरी के बालों के ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। रंग हाथ से बनाए जाते हैं और वे प्राकृतिक खनिजों और वनस्पति रंगों से भरपूर होते हैं। कलाकार इन प्राकृतिक रंगों को खुद ही पीसते हैं और मिलाते हैं। खेलों के पीछे लोगों की मान्यता भी हम आपको बताना चाहेंगे और उद्देश्य भी बताना चाहेंगे। इस खेल का मुख्य उद्देश्य हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों और पवित्र पुस्तकों में कहानियाँ सिखाना, सीखना और बताना है। शैली हिंदू पुराणों, रामायण की कहानियों, महाभारत के अध्याय और कई अन्य धर्मग्रंथों की कहानियाँ और श्लोकों पर आधारित होती हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा में गंजीफा एक
व्यापक ब्राह्मण सगल था। पुरी मंदिरों के पास आज भी बूढ़े लोग दशावतार गंजीफा खेलते देखे जा सकते हैं। मुख्य रूप से 16 सूट वाले 192 पत्तों के डेक के साथ। इस खेल को बाद में ब्राह्मणों द्वारा तर्कसंगत बनाने की धारणा यह थी कि इस खेल को खेलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। 1885 के आसपास हरिकृष्ण वेंकटरमण ने तर्क दिया कि विष्णु स्मरण खेल खेलने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। उसी की एक कलाकार से भी हम आपको मिलवाते हैं जो मैसूर के गंजीफा कार्ड बनाती हैं। आप हैं श्रीमती हेमलता बी फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका। शी लर्न द गंजीफा आर्ट फ्रॉम फेमस मैसूर पैलेस आर्टिस्ट। शी हैव बीन पैशनेटली लर्निंग to dedication towards Ganjifa art. According to her, Karnataka has typically styled Ganjifa card which were famous due to Mysore rulers, especially Krishna Raja Wadiyar. The unique feature of the Mysore Ganjifa cards lie in the fact that these traditionally hand printed, typically on circular or oval cards. आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के उपयोगी और ऐतिहासिक वीडियो मैं अपने चैनल को आपको दिखाता रहूं। धन्यवाद।